नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 की और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार कौन कौन से प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से आरओ के अंतर्गत क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों पर और उसके संबंधित क्या फैक्ट या कौन से आंकड़े हमें पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में जो भी हमारे सारांश दे रखा है, उसमें जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी फैक्ट हैं, आंकड़े जिस जिस तरीके से पूछे जाएंगे, उनको उसी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि यदि वर्तमान संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर कोई प्रश्न आता है तो हमारा गलत नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और पहला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में से निर्यात होने वाली वस्तुओं का सही समुच्चय है। यानी कि राजस्थान से कौन सी वस्तुएं बाहर भेजी जाती है या बेची जाती है, निर्यात की जाती है, उनका क्या क्रम है। पहला अभियांत्रिकी, दूसरा हस्तशिल्प कपड़ा, तीसरा रत्न आभूषण और चौथा जो है वह इसमें है रसायन एवं संबंध क्षेत्र। अब इसमें देखिए, हस्तशिल्प और कपड़ा साथ है लेकिन अलग अलग है, तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज कर लेता हूं। सबसे पहला है अभियांत्रिकी। सबसे पहला कौन सा है? अभियांत्रिकी है। दूसरा है हस्तशिल्प है, तीसरा कपड़ा है, चौथा रत्न आभूषण है और पांचवा है वह है रसायन एवं संबंध। यहां जो है 5 जो राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तु। अब इसमें सबसे ज्यादा किसका निर्यात होता है? दूसरी सबसे ज्यादा निर्यात कौन सी होती है? तीसरी कौन सी है? चौथी कौन सी है? और पांचवी कौन सी है? 1 से लगाकर 5 तक की वस्तुओं का हमें क्रम देखना है। हालांकि हमें हो सकता है वह 5 नहीं पूछकर एग्जाम में केवल 1 पूछ ले। तो देखिए, इसको देखना है कि राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान से निर्यात विभिन्न उत्पादों के योगदान को बताया गया है। अब इसमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी वस्तु है और अभियांत्रिकी वस्तुओं का योगदान कितना है? 16.62% है। यानी कि सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है इंजीनियरिंग थिंग्स जो है, अभियांत्रिकी वस्तुएं। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वह आता है किसका? कपड़ा। कपड़ा जो है यहां कितना है? 12.85%। इसके बाद है धातु। तीसरे नंबर पर है मेटल, धात्विक वस्तुएं, यहां 11.44। चौथे नंबर पर जो है वह है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यहां 10.88%। इसके बाद जो आता है वह है रसायन। रसायन एवं संबंध क्षेत्र 9.72% और इसके बाद आता है रत्न आभूषण। रत्न आभूषण यह 9.46%।
यहां जो है शुरू की 6 वस्तुएं। अब ध्यान रखना कि यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी है, तो सबसे ज्यादा है अभियांत्रिकी, उसके बाद है कपड़ा, फिर है धात्विक वस्तुएं मेटल्स, इसके बाद है हस्तशिल्प, फिर रसायन और उसके बाद क्या है आभूषण। अब प्रश्न के अनुसार बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो अभियांत्रिकी पहले नंबर पर तो क्या आना चाहिए, अभियांत्रिकी आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होता है, कपड़ा। तो कपड़ा जो है यानी कि 3 नंबर कपड़े का, 1 2 3 4 और 5, तो 3 नंबर कपड़ा हो गया। तीसरे नंबर पर क्या है, धातु ऑप्शन में नहीं है तो हस्तकला तीसरे नंबर पर होगी। इसके बाद है चौथे नंबर पर रसायन, यानी कि 5वां जो है वह चौथे नंबर पर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। और यह प्रश्न विशेष रूप से राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं के संदर्भ में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए अभियांत्रिकी, कपड़ा, फिर धातु, यदि धातु नहीं है तो हस्तशिल्प, उसके बाद जो है रसायन और उसके बाद क्या है रत्न आभूषण। क्लियर हो गया कि राजस्थान से कौन सी वस्तुएं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 भी लिखा जा सकता है या फिर लिखा जाएगा वर्ष 2021-22, वर्ष 2021-22, तब भी ध्यान रखना वर्ष 2021-22 के अनुसार यही क्रम है जो कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार है। क्लियर हो गया, चला आगे अगला प्रश्न। राजस्थान में असंगठित श्रमिकों के डेटाबेस तैयार करने हेतु श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई, कि जो राजस्थान के असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनका डाटाबेस तैयार कैसे किया जाए, कि कितने श्रमिक किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया जिसे क्या नाम दिया गया, श्रम पोर्टल। अब इसकी शुरुआत कब हुई, ए 20 अगस्त 2020, बी 26 अगस्त 2021, सी 13 जुलाई 2022, डी 17 सितंबर 2022। अब ध्यान रखना जो भी घटनाएं वर्ष 2022 के अंतर्गत हुई है उन्हें तो आपको विशेष रूप से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि आरओ की बात करें तो आरओ की वैकेंसी 2022 की वैकेंसी है और 2022 में जितने भी कार्य इस वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए हैं वह सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट के अनुसार पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके लिए यदि हम आर्थिक समीक्षा पढ़ें तो देखिए रोजगार, बेरोजगारी और श्रम आंकड़े अर्थव्यवस्था की प्रकृति के रोड मैप पर नजर रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। अब कब की गई, 26 अगस्त 2021 को जो है ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। तो अब प्रश्न के अनुसार बात करें तो 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की क्या की गई, शुरुआत की गई। क्लियर हो गया, तो इसीलिए यहां भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहां विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो असंगठित के अंतर्गत अधिकांश जो है लोग या श्रमिक कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो मिस्त्री है, प्लम्बर है, दर्जी है, धोबी है, अनेकों असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, कामगार है। तो उनका डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की और इनको कोरोना के कारण जो भी रोजगार में हानि हुई है तो स्वरोजगार स्थापित करने या रोजगार को बढ़ावा देने के लिए या पुनः रोजगार स्थापित करने के लिए
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई और इसीलिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के साथ साथ आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में भी पूछे जाने की संभावना है। क्लियर हो गया? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु आर सेट राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया कि राजस्थान में ऐसे विद्यार्थी जो कि स्नातक पूर्व ग्रेजुएशन से पहले या ग्रेजुएशन वाले या ग्रेजुएशन के बाद पीजी वाले स्टूडेंट जिनको रोजगार के अवसर देने के लिए या रोजगार के अवसर की वृद्धि करने के लिए एक सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जिसे आर सेट का नाम दिया गया। आर का मतलब राजीव गांधी, सेट का मतलब है सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब किया गया? ए 20 अगस्त 2019, बी 20 अगस्त 2022, सी 20 अगस्त 2021, डी 20 अगस्त 2022। देखिए, ए 20 अगस्त 2019, बी 20 अगस्त 2022, सी 20 अगस्त 2021, डी 20 अगस्त 2022। अब यहां समझना, जब भी राजीव गांधी नाम आया है इसका मतलब है कि यहां राजीव गांधी के जन्म दिवस, और राजीव गांधी का जन्म दिवस कब है? 20 अगस्त। तो राजीव गांधी के जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत। अब किस वर्ष की? अब इसको देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पूर्व स्नातक, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से 20 अगस्त 2022, यहां ध्यान रखना 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर सेट का उद्घाटन किया। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए प्रश्न, इसका सही उत्तर क्या होगा? डी 20 अगस्त 2022 को जो है किसकी शुरुआत की गई? आर सेट की। इसी तरह से यदि हम 2020 अगस्त 2020 की बात करें तो यहां पर आपने पढ़ा होगा 20 अगस्त 2020 राजीव गांधी के जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक और योजना की शुरुआत भी की गई थी जो कि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थी। किसके संबंध में? शहरी क्षेत्रों से संबंध में, या राजस्थान के शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी के जन्म दिवस पर। कब? राजीव गांधी के जन्म दिवस पर एक योजना की शुरुआत की थी जिसे कहा गया इंदिरा रसोई योजना, 20 अगस्त 2020 को। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, इंदिरा रसोई योजना। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना कि जिस दिन इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई उसी दिन हुई, लेकिन वर्ष यह 2020 था जबकि यह वर्ष 2022। और 2022 के लिए तो मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि आप वर्ष 2022 की इकोनॉमिक सर्वे को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सी योजनाएं पूछी जाएगी और कैसे पूछी जाएगी और उसका कारण क्या है। चला आगे, अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अति शहरीकृत जिलों का सही समुच्चय है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रश्न तो जनसंख्या से है, लेकिन यह इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे करंट के रूप में पूछा जाएगा। और आरओ ईआरओ का जो भी काम है
वह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अंतर्गत है। इसीलिए यह प्रश्न है कि राजस्थान में अति शहरीकृत जिलों का सही समुच्चय ए कोटा जयपुर अलवर, बी जयपुर कोटा अजमेर, सी जयपुर अलवर कोटा, डी कोटा जयपुर अजमेर। अब देखिए यहां से कितने सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला देखिए कि राजस्थान में और भारत की शहरी जनसंख्या का एक चार्ट दे रखा है, लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में याद करना है कि अति शहरीकृत जिले कि सर्वाधिक शहरीकृत जिले कौन से हैं। तो एक तो कोटा है पहले नंबर पे, दूसरा जयपुर है और तीसरा क्या है, अजमेर, यानी कि KJA, कोटा जयपुर और अजमेर। यहां किसमें, शहर के। न्यूनतम में पूछा जाता है तो डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा यहां न्यूनतम में है। तो ये ध्यान है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पूछा जाता, देखिए यदि पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे पहले शहरी जनसंख्या, दूसरा पूछा जा सकता है शहरी जनसंख्या प्रतिशत, और तीसरा पूछा जाता है शहरीकृत जिला। तीनों पॉइंट याद रखना, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में है और न्यूनतम जैसलमेर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कोटा में है और न्यूनतम डूंगरपुर में, और सर्वाधिक शहरीकृत जिला कोटा है और न्यूनतम डूंगरपुर। यहां तो सर्वाधिक और न्यूनतम के रूप में, लेकिन जब एक से अधिक जिले पूछे जाएं तो यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि सर्वाधिक शहरीकृत जिलों में जो है कौन सा आएगा, कोटा, जयपुर, और तीसरा कौन सा है, अजमेर है। इसका सही उत्तर क्या है, डी। और यदि न्यूनतम पूछा जाए, न्यूनतम, तो सबसे पहले आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आएगा बाड़मेर, और उसके बाद क्या आएगा, बांसवाड़ा आएगा। यहां ध्यान रखना और इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यह दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम RO में शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो विद्यार्थी शहरी जनसंख्या वाला याद करके चले जाएंगे, लेकिन यहां जनसंख्या नहीं पूछा है, शहरीकृत पूछा है कि कौन से जिले जहां शहर ज्यादा है, शहरीकृत जिला कौन से हैं और न्यूनतम कौन से हैं। जनसंख्या अलग है और यहां शहरीकृत जिले अलग है। क्लियर, चले आगे। तो यहां आपको जो है चार्ट देख के जाना है कि कौन कौन से, हालांकि इसमें जो है 2031 तक की जनसंख्या का, अनुमानित जनसंख्या का उल्लेख दे रखा है, लेकिन जनगणना, हम जनसंख्या पढ़ते हैं तो जनगणना 2011 के आंकड़े पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर अनुमानित 2031 तक के जो है आंकड़ों का उल्लेख दे रखा है। चला आगे, अगला प्रश्न। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्थल की क्रम पहचान कर सही कूट का चयन करें। ए रणथंबोर, 2 जंतर मंतर, 3 सिटी वॉल परकोटा, 4 गागरोन दुर्ग। अब इसका क्रम बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में सबसे पहले किसको शामिल किया गया, उसके बाद किसको शामिल किया गया और उसके बाद किसको शामिल किया गया, इनका क्रम क्या है। अब इसके क्रम को समझना है तो आपको जो है यहां पता होना चाहिए राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर। अब विश्व धरोहर में
राजस्थान में सबसे पहले जिसको शामिल किया गया है वह कौन सा था? जंतर मंतर, 2010 में। उसके बाद दूसरा 6 पहाड़ी दुर्ग को शामिल किया गया था 2013 में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर सिटी वॉल परकोटा, जयपुर परकोटे को तीसरे नंबर पर 2019 में किया गया था। इसका मतलब पहले नंबर पे जंतर मंतर आएगा, उसके बाद दुर्ग आएंगे, 6 दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सिटी वॉल परकोटा या जयपुर परकोटा। तो देखिए प्रश्न के अनुसार बात करें तो सबसे पहले तो क्या आएगा? जंतर मंतर, उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रणथंभौर और गागरोन दुर्ग, और चौथे नंबर पर जो है वह कौन सा आएगा? सिटी वॉल परकोटा। इसका मतलब है कि सबसे पहले 2 नंबर 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। तो यह भी ध्यान रखना, यूनेस्को की विषय जो कि पर्यटन, परिपथ और पर्यटन के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से नहीं है? ए, निरोगी राजस्थान अभियान, बी, घर घर औषधि योजना, सी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, डी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अब यहां उन योजनाओं के संदर्भ में है जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं। कौन सी है? राजस्थान की फ्लैगशिप योजना। अब राजस्थान के जो है 16 विभाग है, 16 विभाग की 33 योजनाएं जो कि फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल है। पहले 15 विभाग की 28 योजना थी और बाद में 5 योजनाओं को और शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में राजस्थान की 16 विभाग की 33 योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है, जिसमें चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित इन 4 में से कौन सी नहीं है। अब देखना, इसको भी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर रखा है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की कौन कौन सी योजनाएं। तो सबसे पहली है शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। यहां किसकी है? चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसके बाद दूसरी है निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। क्लियर? इसके बाद तीसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान। 3 क्लियर होगी। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। उसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। और इसके बाद है वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका तात्पर्य है चिकित्सा विभाग की
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 6 योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। जबकि घर घर औषधि अभियान, यहां जो घर घर औषधि अभियान है, औषधि योजना, यहां वन विभाग की योजना है। किसकी है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग की योजना है, जिसमें जो है 4 औषधि पौधों का वितरण किया गया। इसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ शामिल है। तो देखिए प्रश्न की बात करें तो निरोगी राजस्थान, यह जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की है, शुद्ध के लिए युद्ध और मुख्यमंत्री जांच सेवाएं। लेकिन घर घर औषधि अभियान यह वन विभाग की क्या है? योजना है, चिकित्सा विभाग की नहीं है। और इसके तहत मुख्यमंत्री जी के घर से जो है वन विभाग के अंतर्गत 4 औषधि पौधों का वितरण किया गया, इसीलिए इसे घर घर औषधि योजना के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला प्रश्न। राजस्थान जन आधार योजना का संबंध किस विभाग से है? ए स्वायत्त शासन विभाग, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सी आयोजना विभाग, डी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। अब देखिए राजस्थान जन आधार योजना, वर्तमान में ध्यान रखना, किसी भी सरकारी योजना का यदि लाभ लेना है तो आपको जन आधार योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना जरूरी है, यानी कि आपका जन आधार कार्ड होना जरूरी है। चाहे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कैंप चल रहा है, जिसके अंतर्गत जन आधार कार्ड अनिवार्य है कि आप किसी भी योजना के लाभार्थी हैं या किसी भी योजना के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह आपके गैस सिलेंडर में जो है 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर में हो, चाहे 100 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च में हो, या अन्य कोई भी योजनाएं जो भी राहत कैंप के द्वारा राजस्थान के नागरिकों को सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, उन योजनाओं में भी किसको अनिवार्य कर दिया गया है? राजस्थान जन आधार योजना के अंतर्गत जन आधार कार्ड को अनिवार्य। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी परिवार जो शहरी क्षेत्र में है और जरूरतमंदों को वर्तमान में 125 दिन का रोजगार प्राप्त करना है प्रतिवर्ष, तो उसे पहले जो है क्या होना पड़ेगा? जन आधार कार्ड से पंजीकृत होना पड़ेगा। तो उस परिवार का जॉब कार्ड तैयार होगा और उस जॉब कार्ड के आधार पर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसीलिए यहां भी याद होना चाहिए यहां कब शुरू हुई योजना, एक तो ये, दूसरा इसका जो है संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा राजस्थान में 2 योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। एक तो है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, और दूसरी है इंदिरा गांधी शहरी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये दोनों तो किसके विभाग के द्वारा है? स्वायत्त शासन विभाग की। उसके बाद आयोजना विभाग जो है जन आधार योजना, जन आधार योजना यह किसकी है? आयोजना विभाग की है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक कार्ड, एक नंबर और एक परिवार। एक कार्ड होगा, एक नंबर होगा और एक परिवार को वह क्या करेगा? चिन्हित करेगा। और इसी विचारधारा को लेके इस योजना को शुरू किया गया। और वर्तमान में किसी भी योजना में आपको पंजीकृत होना है तो जन आधार अनिवार्य है। तो इसलिए यह ध्यान रखना, यह किस विभाग की है? आयोजना विभाग की। इसके बाद है सूचना एवं संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की जो है वह है जन सूचना पोर्टल,
जन सूचना पोर्टल। तो इसीलिए आप जो है राजस्थान जन आधार योजना को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, जो आयोजना विभाग से संबंधित है। तो देखिए प्रश्न की बात करें तो राजस्थान जन आधार योजना का संबंध किस विभाग से है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सी है, आयोजना विभाग से। स्वायत्त शासन विभाग से आपके दो योजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है। हालांकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी स्वायत्त शासन विभाग की है, लेकिन वह फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है। इसलिए इंदिरा गांधी के नाम से 4 मुख्य योजनाएं, जिसमें से 3 फ्लैगशिप योजनाओं में और 1 फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शामिल नहीं है, जबकि इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, और एक हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। क्लियर हो गया, चला आगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस योजना की नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है। ए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बी मुख्यमंत्री अनुप्रति, ध्यान रखना, अनुप्रति कोचिंग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और डी पालनहार योजना। इसमें से कौन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की नहीं है। देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कौन कौन सी योजना का संचालन करता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन करता है, एक। दूसरी है सिलिकोसिस पॉलिसी, सिलिकोसिस पॉलिसी। तीसरी है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। उसके बाद है पालनहार योजना, और उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। यह सभी किसकी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। जबकि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना यह महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। किससे है, महिला एवं बाल विकास से। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो किस योजना की नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है सी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है यह इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का संचालन करता है। शेष जो है मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, पालनहार योजना, यह तीनों ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित की जा रही थी। इसीलिए ध्यान रखना जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं बस आपको डिपार्टमेंट याद होना चाहिए कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कौन सी है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कौन सी है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित कौन सी है, आयोजना विभाग की कौन सी है, वन विभाग की कौन सी है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की कौन सी है। तो डिपार्टमेंट वाइज योजनाएं और संख्या पता होनी चाहिए। यदि आपने संख्या अच्छे से समझ ली है तो योजनाएं भी है, कई तो योजनाएं कई डिपार्टमेंट से तो केवल एक एक योजना है, कुछ डिपार्टमेंट की 2 है
और 2 डिपार्टमेंट की 6 योजनाएं हैं। तो टोटल 16 डिपार्टमेंट की 33 योजनाएं फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत है, जिनके बारे में हमें सामान्य जानकारी है होनी चाहिए। जिसमें राजस्थान जन आधार योजना, इसको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कब यह शुरू हुई है और यह किसके द्वारा संचालित है। दूसरा, इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना जो कि स्वायत्त शासन विभाग की है, और इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो कि शहरी क्षेत्रों की विशेष योजना जो आपके सिलेबस में, तो उनको भी अच्छे से देख के जाना। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु SIF वर्जन 2.0 के संकेतक शामिल किए गए हैं। ए 17, बी 169, सी 226 और डी 330। अब समझना कि सतत विकास लक्ष्य जिसका एजेंडा 2030 हाल ही में जारी किया गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में विस्तृत दिया है, और उसी एजेंडे के तहत जिसमें 17 तो क्या है लक्ष्य रखे गए, 129 इसमें टारगेट भी है, 169, जिसमें से राज्य स्तर पर, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर जो है इसके क्रियान्वयन के लिए 330 जो है संकेतक, राज्य स्तर पर, यह ध्यान रखना, राज्य स्तर पर जो है क्रियान्वयन के लिए 330 संकेतक निर्धारित किए गए हैं, और जिला स्तर पर जो है 226 संकेतक निर्धारित किए गए हैं, जो कि राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य की मॉनिटरिंग करेंगे SIF वर्जन 2.0 के तहत, जिसमें सतत विकास के जो 17 सतत विकास के जो लक्ष्य और 169 जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए 226 संकेतक निर्धारित किए गए हैं, और राज्य स्तर पर 330 संकेतक निर्धारित किए गए। यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, SIF वर्जन 2.0। और इसके बाद है अगला प्रश्न कि मार्च 2022 में जारी SDG इंडेक्स में शामिल लक्ष्य एवं संकेतकों का सही समुच्चय है। अब समझना कि SD यानी कि सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स, यह मार्च 2022 में जारी की गई, जिसका तीसरा संस्करण है। क्लियर? इसके तहत जो है कितने लक्ष्य और कितने संकेतकों को शामिल किया गया है, तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसमें 14 लक्ष्य और 75 संकेतक जो है शामिल किए गए हैं। इसका सही उत्तर है डी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें 17 लक्ष्य हैं। कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं और 169 जो है संकेतक, 169 संकेतक है इसका सतत विकास लक्ष्य के। क्लियर हो गया? जबकि राजस्थान में जो इंडेक्स जारी की गई उसमें कितने लक्ष्य? 14 लक्ष्य और 75 संकेतक रखे गए। अब ध्यान रखना, इसमें सर्वोच्च जो स्थान है वह जयपुर जिले के द्वारा प्राप्त किया गया है। सर्वोच्च स्थान किसको मिला है राजस्थान में? जयपुर को। और निम्नतम स्थान जो है वह किस जिले को मिला है? 12 जिले को मिला है। इसीलिए यहां भी ध्यान रखना कि मार्च 2022 में एसडीजी इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान किससे प्राप्त हुआ है? जयपुर को। और न्यूनतम स्थान किससे प्राप्त हुआ है? 12 को। यह भी इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत है। और इसी के साथ
इकोनॉमिक सर्वे में जो सारांश को लेके जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में एक भी प्रश्न पीछे नहीं है। जितने भी प्रश्न आपको सारांश के अंतर्गत जो है पूछे जा सकते हैं, चाहे वह फ्लैगशिप योजनाओं का है, राजस्थान के सतत विकास के लक्ष्य को लेके पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी योजनाएं कब प्रारंभ की गई उनको लेके पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी के बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इस प्रकार हम नेक्स्ट क्लास कृषि और संबंधित क्षेत्रों को लेके हम लोग बात करेंगे कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों से कौन से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कृषि है। उसके बाद हम उद्योग हैं, खनिज हैं, क्षेत्रीय विकास की जो कुछ योजनाएं, जितने भी प्रश्न पर्यटन को लेके पूछे जाने वाले हैं, जल सिंचाई परियोजनाओं को लेके पूछे जाने वाले हैं, या उनसे संबंधित योजनाओं को लेके पूछे जाने वाले हैं, और जिनका भी उल्लेख इकोनॉमिक सर्वे में है, उन सभी के लिए हम विस्तार से अध्ययन करें। देखिए, पर्टिकुलर हम ज्योग्राफी का एक एक सब्जेक्ट टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, या यह कहें कि एक एक टॉपिक के हम प्रश्न लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारे द्वारा लर्न विद मधुसूदन सर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहां राजस्थान भूगोल के जो है कम से कम 9 वीडियोस अवेलेबल है राजस्थान भूगोल के, जिसमें राजस्थान भूगोल के संबंध में 230 प्रश्न जो कि फरवरी माह में ही करवाए गए। तो राजस्थान भूगोल में तो ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, यदि पुराने लेवल पे है तो सभी प्रश्न हम लोगों के द्वारा करवा दिए गए। अब उसमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या पूछा जा रहा है, तो वह सीरीज हमारी चल रही है, तो हम धीरे धीरे जो है नियमित रूप से इसको पूरा करने वाले। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसी तरह से निरंतर यह सेशन एग्जाम तक चलने वाला है। तब तक आप लोगों का साथ और सहयोग इसी तरह से बना रहेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ सभी को जो है अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके अपना जो है सपना पूरा करो, और साथ ही साथ जो है जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू।